अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटियां। मनोरमा, वो हेड़ो वाली तस्वीर दिखाओ ना। ये देखो। मनोरमा, पता नहीं कैसी रीत है कि जिन बेटियों को कलेजे से लगाकर पाला जाता है उनको ही एक दिन घर से विदा करना पड़ता है। कैसे रहेंगे हम, समझ में नहीं आता है। पंडित जी, आपका क्या है? आप तो कल सुबह होते ही चले जाएंगे मंदिर, पूजा पाठ में व्यस्त हो जाएंगे, पर मैं तो ये पूरे घर में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। कोई नहीं होगा मेरे पास। मैं किसके पीछे पीछे भागूंगी, किसके बालों में तेल डालूंगी, किसके पीछे चिल्लाती फिरूंगी, ये ठीक कर वो ठीक कर, नहीं तो थप्पड़ मार दूंगी। मैं किसके कपड़े घड़ी करूंगी, किसकी अलमारी में रखने जाऊंगी? अलमारियां तो बिल्कुल खाली पड़ी है। अलमारी तो भर जाएगी मनोरमा, लेकिन दिल तो खाली हो गया। हम अपनी बेटियों के बिना कैसे रह पाएंगे? पापा, एक बात पूछूं? आप वो सौतेली मम्मी को फिर से नहीं लाओगे ना? वो इस घर से चले गए ना? बताओ ना पापा। हाँ बेटा, वो तो वैसे भी जा ही रही है। इनफैक्ट अभी तक तो चली भी गई होगी। अब तुम्हें भी वापस जाना होगा बड़ी, अपने हॉस्टल। पापा, जब मैंने सौतेली मम्मी के बारे में सुना कि सौतेली मम्मी की वजह से राजा दशरथ की डेथ हो गई, तो मैं डर गया और वहां से भाग आया। प्लीज मुझे मत भेजो। देखो कार्तिक, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। रोते नहीं है, ठीक है? हॉस्टल तुम्हारी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी जगह, बेटर जगह, इसलिए तुम्हें वापस जाना ही होगा। पापा प्लीज, मुझे नहीं जाना हॉस्टल। मैं वहाँ बहुत लोनली फील करता हूँ। प्लीज। मम्मा, मुझे हॉस्टल नहीं जाना। मुझे पापा के साथ ही रहना है। मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है पापा के बिना। प्लीज कुछ मैजिक करो, प्लीज। पापा को भी बड़ी चाहिए, पर मैं तुम्हें यहां नहीं रख सकता बड़ी, क्योंकि पापा तो प्यार करते हैं ना, हर्ट नहीं करते। और मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें हर्ट ना कर दूं। जो भी मेरे बहुत करीब आता है ना, सबको हर्ट कर देता हूं मैं। इसलिए आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। शायद तुम और मैं अब कभी एक नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जिससे सोचा था कि वो हमें एक करेगी, वो धोखेबाज और झूठी निकली। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे शक्ति। मेरा परिवार और मेरा बेटा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। काश मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं होता। नहीं मिला होता तुमसे,
अरे मेरी बेटियां तो हीरा है हीरा। एक खबर नो तो कह दूं, ये कश्यप के तो भाग्य ही खुल गए जो मेरी दो बेटियां उनके घर गई हैं। और वैसे भी अगर एक भी बेटी उनके घर जाती ना तो उनके घर में तो खुशियां ही खुशियां भर देती। पर ये तो दो गई हैं, डबल धमाका। देखना उनके तो वारे न्यारे कर देंगी दोनों। हाँ बस भोलेनाथ से यही प्रार्थना कि बस हमारी दोनों बेटियां खुश रहे, बहुत खुश रहे। खुश? ए पंडित जी, मेरी दोनों रानियां तो राज करेंगी राज। भूल गए वो कश्यप मांग के लेके गए मेरी दोनों बेटियों को। देखना कैसे पलकों पे बिठा के रखेंगे, इतना प्यार करेंगे हैं? अरे वहां तो खूब खातिरदारी हो रही होगी मेरी बेटियों की। हाँ तुम्हें विश्वास है ना हम पर, तो शक्ति को एक मौका और दे दो। मामी इन्होंने किया क्या ऐसा जिसके वजह से इन्हें एक और मौका हम दे? नंदू बेटा, शक्ति ने जो कुछ भी कहा, हो सकता है वो शक के घेरे में हो सकता है कि वो धोखा नहीं दे रही है, उसके साथ धोखा हुआ है। एक माँ का दिल कह रहा है शक्ति को मौका मिलना चाहिए। शक्ति ने जब पहली बार इस घर में कदम रखा था, उसी पल हमें विश्वास हो गया था कि शक्ति हमारे शिव के लिए आई, उसकी ढाल बनेगी, उसके दर्द की दवा बनेगी। और शक्ति को मिलने के बाद हमारा शिव बदल गया। मैं बदलने लगा था, खुश रहने लगा था। जब भी टूटने को होता था, शक्ति मुझे संवार लेती थी, उम्मीद देती थी, हौसला देती थी। मैंने तो कितनी कोशिश की उससे दूर रहने की, पर उसने हार नहीं मानी। मैंने तो उससे यहां तक कह दिया था कि मैं उससे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। तो उसने पता है क्या कहा? आप दोस्ती वाला प्यार कर लो, हम प्यार करने वाला प्यार करेंगे। शक्ति मेरा सुकून बन गई थी, मेरी उम्मीद बन गई थी। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी वो मेरा सुकून, मेरी उम्मीद सब कुछ छीन कर लेकर जाएगी। और मुझे और तोड़ देगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।